नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। भाई टैक्स चोरी पकड़ी गई है तकरीबन 600 करोड़ के आसपास, कोई बोल रहा है 350 करोड़। आप एक बात देखिए कि ये जो बॉलीवुड की जो लिबरल लॉबी है, ये मतलब क्या है कि किसान आंदोलन का सपोर्ट करती है तो मतलब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा एक माहौल, एक नियम, एक ऐसा अलिखित संविधान बनाया जा रहा है कि अगर कोई बंदा मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो भले ही वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, गंजेड़ी हो, चर्सी हो, बलात्कारी हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे सज्जन पुरुष हैं, रवीश बाबू, राजदीप जैसे, या फिर बॉलीवुड की पूरी लिब्रांडू लॉबी उन्हें विक्टिम दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। आप यहाँ पर एक बात देखने की कोशिश करें, इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई है अनुराग कश्यप के ऊपर, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। ये तब भी हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, 2013 की बात है। तब भी तकरीबन 55 लाख का टैक्स इसने छुपा लिया था। अब इसे विडंबना न कहूं तो क्या कहूं, वो कांग्रेस जिसके राज में 2013 में इसने 55 लाख समथिंग की गबन किया, टैक्स छुपाया, जो कांग्रेस खुद इसके पीछे पड़ी थी, छापामारी हुई थी, वो आज कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड छापामारी चल रही है। आप एक बात यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर आप बॉलीवुड की और जो लिबरल मीडिया की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत है, या दिशा सालियान, या फिर अभी एक और पूजा चव्हाण करके लड़की जिसकी मृत्यु हुई है महाराष्ट्र में, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ठीक है, सुशांत के टाइम पर तो ये रवीश बाबू बोला करते थे क्या जरूरत है इस मामले में इतनी तवज्जो देने की। राजदीप ने बोला था सुशांत कौन सा बहुत बड़ा एक्टर है। आप ये देखिए कि किसी की मौत जब हुई तो वहां एक फेयर इन्वेस्टिगेशन भी इन लोगों ने डिमांड नहीं की। इनफैक्ट जो क्रिमिनल है या जिनको पर शक है उन्हें डिफेंड करने की भर भर की साजिशें कहिए, कोशिशें कहिए, सुशांत को डिफेम करने की साजिशें और रिया को बचाने की हर संभव कोशिश की गई कि रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स फाइट द पेट्रियार्की, मी एंड यू करके नैरेटिव चला दिया गया कि भैया देखो रिया कितनी मासूम है, सताइए। आप एक बात देखिए ना, इनकी क्रोनोलॉजी, इनके हिसाब से वो दिल्ली दंगे का ताहिर हुसैन वो भी मासूम है, इनोसेंट है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू टैक्स चोर नहीं है। रिया चक्रवर्ती को फंसाया जा रहा है। सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेट करने के हर संभव इन्होंने मौके तलाश लिए। एक बार भी नहीं सोचा कि भैया इनकी खुद की बॉलीवुड के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है उसे साफ किया जाए, क्लीन अप किया जाए। लेकिन नहीं, आप देखिए ये लोग संविधान के नाम पर, देश के नाम पर, गरीबों के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर निकल पड़ते हैं, इंसाफ की मशाल लेकर के, सच्चाई की मशाल लेकर के, इंसानियत की मशाल लेकर के। लेकिन सुशांत केस एक परफेक्ट एग्जांपल है वर्सेस अभी ये जो अनुराग और तापसी की लोग सपोर्ट में खड़े हैं कि कैसे इनकी जो लॉबी है सिर्फ क्रिमिनल्स या जो गुनहगार लोग हैं उन्हें डिफेंड करने, उन्हें ग्लोरीफाई करने, उन्हें इनोसेंट साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ दिया। सुशांत की आत्मा भी कहीं न कहीं सवाल पूछ रही होगी हम सभी से, और खासतौर पर खुद बॉलीवुड वालों से या फिर मीडिया से, जो सुशांत केस में तो चुप्पी साधे थे और यहाँ अनुराग और तापसी के पीछे एकदम ऐसे सपोर्ट की तरह खड़े हो गए कि भाई ये आंच नहीं आने देंगे। आप देख लीजिए इन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट कर दिया है कि जस्ट बिकॉज अनुराग कश्यप या तापसी पन्नू मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो इनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वही लोग हैं, जब उद्धव सरकार टारगेट करती है अर्नब को या कंगना को तो ये लोग मजे लेते हैं, क्योंकि रवीश बाबू कहिए या लिबरल लॉबी कहिए या बॉलीवुड के सो कॉल्ड संविधान के रक्षक जो हर चीज में खड़े हो जाते हैं मोदी सरकार को ताना मारने के लिए या फिर उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए कि ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। बताइए, इंसानियत खो चुकी है, गरीब मजलूम के ऊपर ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। लेकिन इन्हीं के खुद के बॉलीवुड के अंदर सुशांत की जान चली जाती है, दिशा की सस्पिशियस परिस्थिति में मृत्यु होती है, पूजा चव्हाण केस में आत्महत्या बोला जा रहा है। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है भाई किसी को मार दो बाद में आत्महत्या की थ्योरी। अब जिस तरह से यहाँ पर बॉलीवुड की पूरी लॉबी और मीडिया, स्पेशली रेड्डी टीवी या रवीश या पूरा एक लिबरल लॉबी जिस तरह अनुराग कश्यप को, तापसी को सपोर्ट कर रहा है, आप एक बात तो पक्का मान के चलिए कि सुशांत केस में भी जिस तरह से ये लोग डिफेंड कर रहे थे, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। यहाँ सबका हिस्सा बटा हुआ है और कहीं न कहीं ये जो अख्तर फैमिली है या रवीश बाबू है, राजदीप है, इन सबको पता है कि यहाँ क्या क्या गोरख धंधे चलते हैं। लेकिन सो कॉल्ड निडर पत्रकार, सच्चे पत्रकार खुलकर कभी नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये रवीश बाबू का मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स आतंकवाद चल रहा है, जो कि मासूम तापसी अनुराग की आवाज दबाना चाहता है। ये मासूम है, ये मासूम है। अगर कांग्रेस के राज में इनके ऊपर छापामारी हुई थी तो वो सही था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि वो अनुराग कश्यप जिसके ऊपर 20 दिन पहले नोटिस भेजा गया,
जिसने 16 करोड़ का फ्लैट लिया, उस कंपनी के अकाउंट से पैसे दिए, जो कंपनी 2015 में बंद कर दी गई, ऑफिशियली 2018 में उसमें ताला लगा दिया गया। एक बंद कंपनी के खाते से 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद ये तो वही बात हो गई भाई, ये चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। एक जमाने में कहते थे हम, आप इनकी मेंटेलिटी देखिए, ये कागज भी नहीं दिखाएंगे, है ये सरकार को क्रिटिसाइज भी करेंगे और फिर दादागिरी भी चलाएंगे। एक तरफ बोलेंगे सरकार पूर्ण बहुमत की है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेती है, जब एक्शन लिया जाता है तो फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की या फिर वकीलों की या बॉलीवुड मीडिया की, जर्नलिस्ट की फौज खड़ी कर दी जाती है सपोर्ट में कि देखो 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 क्या हो रहा। मतलब आप देखिए, आप मोदी सरकार को गालियां दो, आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, आपके सातों खून माफ हो जाएंगे। आप रेप कर लो किसी का, आपको इनोसेंट साबित कर दिया जाएगा। आप मर्डर कर दो किसी का, आपको इनोसेंट साबित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मोदी को गाली दे रहे हो तो आप बहुत सज्जन पुरुष हो गए। मतलब ये है इनकी सच्ची पत्रकारिता, ये है इनकी निडर पत्रकारिता, ये है इनका न्यूट्रल वाला जर्नलिज्म। अगर कंगना का घर टूटता है तो उसे ये जस्टिफाई करते हैं कि कुछ न कुछ गलत किया होगा, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके से साबित हो रहा है कि अनुराग कश्यप एक हैबिचुअल टैक्स चोर है, जिसने 2013 में सर्विस टैक्स की चोरी की और अभी इनकम टैक्स में बड़ा जबरदस्त वाला घोलमाल किया। खुद इसने कबूल किया था कि इसकी रोजी रोटी बॉलीवुड से नहीं चलती। तो अगर एजेंसीज खुद इसी के बयान के आधार पर तफ्तीश करें तो लोगों के गुर्दे छिलते। मतलब कहने का मतलब बस यही है, आप मोदी को गाली दो, आप किसान आंदोलन का समर्थन कर दो, आप सीए बिल के अगेंस्ट में जाके धरना करो, दंगेबाजी करो, उसके बाद जब एक्शन हो तो विक्टिम कार्ड खेल लो कि भैया आवाज दबाई जा रही है, आवाज दबाई जा रही है, आवाज दबाई जा रही है। आवाज दबाने के ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यही देख लिए मुंबई में, बीट कंगना, बीट अर्नब, प्रदीप भंडारी, पूरी रिपब्लिक की पूरी टीम, वहां कोई नहीं बोलेगा कि आवाज दबाई जा रही है। ये सिलेक्टिव अप्रोच है इन लोगों का। और लेकिन लोग मोदी से नफरत में ऐसे अंधे हो गए हैं कि इन लोगों की चोरी, ऊपर से सीना चोरी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब राम मंदिर का फैसला आया था तो ये रोहिणी सिंह, रवीश बाबू, राजदीप, ये तमाम लोग कह रहे थे भैया मंदिर पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, इतने पैसे में अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, गरीबों का भला हो जाएगा। आज कोई नहीं बोलेगा कि ये जो 350 करोड़ या 600 करोड़ का जो टैक्स चोरी की न्यूज आ रही है, ये 600 करोड़ या 350 करोड़ में कितने गरीबों का हित हो जाता, कितना अस्पताल बन जाते, आज कोई नहीं बोलेगा। है? लोग ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि मोदी ने नीरव मोदी को या फिर माल्या को भगा दिया। लोग ये भूल जाते कि क्वात्रोची कहां पर है, बोफोर्स वाला है, या नीरव मोदी या माल्या के लिए सरकार तो भी कोशिशें कर रही है उन्हें यहाँ लेकर आने की, या उनकी संपत्तियां या उनकी एसेट नीलाम करके पैसा वसूल करने की। लेकिन सो कॉल्ड सच्चा मीडिया हाउस रंडी टीवी या सच्चे और निडर पत्रकार रवीश बाबू कभी नहीं पूछते हैं कि भाई बोफोर्स की दलाली खाने वाला क्वात्रोची कहां पर है, जिंदा भी है कि मर गया। कभी कोई नहीं बोलता कि आदर्श घोटाला, CWG, कोल स्कैम से लेकर बोफोर्स और मनरेगा स्कैम और रेलवे भर्ती घोटाला, ऐसे तमाम जो घोटाले हुए हैं उसमें करोड़ों, अरबों, हजारों करोड़ रुपए जो लूट लिए गए, उससे कितने गरीबों का भला हो जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर आप ये चीजें हाईलाइट करते हो तो फिर आप भक्त कहलाने लगते हो। भाई हमने कांग्रेस का एरा भी देखा है और हम अभी 2014 से भी देख रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि लोग 2014 के बाद से तो भारी लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन यही लोग 2004 से लेकर 2014 का जो टेन्योर था यूपीए का, आंख बंद करके बैठे थे। चाहे ये रवीश हो, चाहे बरका हो, चाहे राजदीप हो, इन्हें पद्मश्री मिल गए सबको बंदर बाट रेवड़ी की तरह। तो ये सब कहीं न कहीं गांधी भक्ति, गांधी परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। लोगों को गोदी मीडिया दिख जाता है, बट ढोंगी मीडिया आज तक नहीं दिखा, जो कि पप्पू के 6 पैक एप्स, भाई अब पीएम बनने का नया क्राइटेरिया 6 पैक ऐप बना लो। ब्लेंडर पे ब्लेंडर करता है पप्पू और उसके बारे में दिन भर खबरें छपती के देखो, राहुल इज कमिंग बैक, राहुल गॉट 6 पैक एप्स, ये वो। आप दिन भर पप्पू की तारीफ करोगे लेकिन आपके ऊपर गांधी मीडिया का टैग नहीं लगेगा। बट अगर आप मोदी के बारे में कुछ अच्छा बोल दोगे तो आप तुरंत गोदी मीडिया कहलाने लग जाते हो। आप अगर सुशांत के सपोर्ट में बोलते हो कुछ तो भाई आप तो पागल हो, अब वो तो ड्रगी था, डिप्रेस था, ये था, वो था। लेकिन अनुराग कश्यप बड़ा अच्छा इंसान है भाई, सज्जन पुरुष है, उसकी पिक्चरों में सत्संग रहता है। ये तो सोच बन चुकी है हमारे समाज की। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग फैक्ट नहीं पता करना चाहते हैं, बस अंधी दौड़ में शामिल हो जाना चाहते हैं। वो तमाम लोग जिन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं था सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठाने में, वो तमाम लोग अनुराग कश्यप है, तापसी पन्नू के सपोर्ट में पागलों की तरह भाग रहे हैं कि देखो सरकार टारगेट करी, सरकार टारगेट करी। बताओ, इंसान को कमाने का भी हक नहीं है क्या? अरे भाई यहाँ सुशांत की जान चली गई, दिशा की जान चली गई है,
उनके परिवार से सिंपैथी जताना तो दूर, उनके लिए इंसाफ की आवाज उठाना तो दूर, आप तो बोलते रहे सुशांत कौन सा बड़ा एक्टर है, सुशांत के बारे में बात करके क्या फायदा, और भी खबरें जीडीपी की बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। ये जो टैक्स चोरी हुई है, इस टैक्स चोरी के पैसे से रोजगार आ सकता था, कई मजदूरों का अकाउंट में पैसा जा सकता था। अब कोई नहीं बोलेगा जीडीपी की बातें या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें या फिर महंगाई या बेरोजगारी की बातें। ये जो इन लोगों के जो चेले चपाटे हैं, ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये मर्डर कर रहे हैं, ये ड्रग लें, इन्हें डिफेंड करने के लिए रवीश बाबू या राजदीप या पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूँ इसी नोट पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।